वेलकम स्टूडेंट्स। FM 405 क्लास 10th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी मीडियम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर FMM 405 क्लास 10th पार्ट 1। ध्यान से सभी क्वेश्चंस को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। पहला क्वेश्चन, इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड एक इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है जो स्टॉक में निवेश करता है और कई स्टॉक सूचकांक यानी इंडेक्स से मिलकर बनता है, जैसे भारत में BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी इत्यादि है। अगला प्रश्न, म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ऑपरेट करती है। इन कंपनियों में कई लोग अपने पैसे निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड द्वारा इन पैसों को बॉन्ड, शेयर मार्केट समेत कई जगहों पर निवेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, आर्बिट्रेशन क्या है? आर्बिट्रेशन क्या है? आर्बिट्रेशन एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली है जो स्टॉक एक्सचेंज द्वारा एक्सचेंज पर किए जाने वाले कारोबार के संदर्भ में ट्रेडिंग सदस्यों एवं क्लाइंट के बीच के विवाद के समाधान के लिए उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है, म्यूचुअल फंड निवेश के क्या फायदे हैं? म्यूचुअल फंड निवेश के क्या फायदे हैं? म्यूचुअल फंड निवेश के निम्नलिखित फायदे हैं। पहला, पारदर्शिता और अच्छी तरह से विनियमित। दूसरा, कम परिचालन लागत। तीसरा, व्यावसायिक रूप से प्रबंधित। चौथा, निवेश में सुविधा। पांचवा, म्यूचुअल फंड टैक्स बेनिफिट। और छठा, लक्ष्यवार निवेश, अपने लक्ष्य के आधार पर निवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेक क्या होता है और चेक कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, चेक बैंक द्वारा अकाउंट होल्डर को दिया जाने वाला वह भुगतान का साधन है जिससे ग्राहक किसी अगले व्यक्ति को अपने अकाउंट से डायरेक्ट कैश न देकर भुगतान कर सकता है। यानी कि कैश न देकर के किसी भी ग्राहक को भुगतान किया जाता है अकाउंट होल्डर के द्वारा। चेक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: क्रॉस चेक, बेयरर चेक, खुला चेक, आदेश चेक। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर स्पष्ट करें। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में आपको अंतर बताना है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। तो देखिए, साधारण ब्याज के अंतर्गत ब्याज जब केवल मूलधन पर एक निश्चित समय अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज जब किसी व्यक्ति या बैंक से ली गई धनराशि का ब्याज समय पर न देकर उसे मूल धनराशि में जोड़ दिया जाता है और फिर उस धनराशि पर ब्याज लगाया जाता है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत ब्याज का भी ब्याज वसूला जाता है, जबकि साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बजट। बजट क्या है आपको बताना है। बजट क्या है? तो सभी लोग जानते हैं, बजट किसी वित्तीय वर्ष में होने वाली आमदनी और खर्चों से जुड़ा दस्तावेज होता है। यह वित्तीय वर्ष हर साल 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च को समाप्त होता है। बजट के अंतर्गत 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का जो भी वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा होता है आमदनी और खर्च का, वही बजट कहलाता है। अगला प्रश्न है, NAV क्या होता है? NAV नेट एसेट वैल्यू कहते हैं इसे। NAV वह प्राइस या कीमत होता है जिस पर आप म्यूचुअल फंड यूनिट में इन्वेस्ट या रिडीम करते हैं। म्यूचुअल फंड का NAV प्रतिदिन यानी कि रोज बदलता रहता है। अगला प्रश्न है, म्यूचुअल फंड में कौन कौन से प्रकार के होते हैं? म्यूचुअल फंड के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो देखिए, उद्देश्य के आधार पर म्यूचुअल फंड के प्रकार इक्विटी फंड या वृद्धि फंड, डाइवर्सिफाइड फंड, क्षेत्र फंड, इंडेक्स फंड, लिक्विड फंड, गिल्ड फंड होता है। जबकि लचीलेपन के आधार पर फंड के प्रकार ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड होता है। कस्टोडियन क्या है?
क्वेश्चन है कस्टडियन क्या है। तो देखिए कस्टडियन जो होता है मूल रूप से एक संगठन है जो अपने ग्राहकों को पंजीकृत करने में तथा सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है ISIN क्या है। ISIN अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी पहचान संख्या किसी सिक्योरिटी का एक अद्वितीय पहचान संख्या आइडेंटिटी नंबर होता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सूत्र दें। साधारण ब्याज के लिए I = PRT, जहाँ I ब्याज, P मूलधन, R दर और T समय को इंगित करता है। I = PRT। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फार्मूला होता है C = P × 1 + I/n, जहाँ पे C चक्रवृद्धि ब्याज, P मूलधन, I ब्याज दर और n समय होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।